Hello guys, welcome back to Doc Booster Knowledge channel and thank you so much for watching our last videos। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की जो हमारी वीडियो है वो एफएमजी के रिगार्डिंग होने वाले है, क्योंकि अभी 12 जैन को हमारा एग्जाम है, तो हम उसके रिगार्डिंग आज बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि उन्हें एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, अभी जो मतलब कि लास्ट डेज बचे हैं उन्हें कैसे यूज करने हैं, तो आज हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आज हम बात करते हैं एफएमजी एग्जाम के रिगार्डिंग, जो भी हमारा 12 जन को है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आई है। तो सबसे पहले क्या है, अभी सबसे पहले आपकी टाइम मैनेजमेंट की क्वेरी है या रिवीजन की क्वेरी है। तो उसमें क्या है, जैसे अभी आपका क्या है ना, सभी की कोचिंग खत्म हो चुकी है। पहले क्या होता था, आप कोचिंग जाते थे, आपको एक प्रॉपर शेड्यूल देते थे कोचिंग वाले कि आपको इतने दिन आना है, इतने दिन आपको रेस्ट मिलता था, तो वो आप एक फॉलो करते थे। अभी आप क्या है, अभी आप फ्री हो, 24 आवर्स है आपके पास पढ़ने के लिए। तो वो टाइम आपको कैसे यूज करना है, सबसे पहले तो जैसे अभी आपके पास 44-45 डेज आपके पास एग्जाम के लिए बचे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको दो टाइम टेबल बनाने हैं। एक टाइम टेबल तो आपको यह है, मिनिमम आपको 2 रिवीजन का एक टाइम टेबल बनाना है, जिसमें आप जैसे बड़े सब्जेक्ट है उन्हें 2 दिन दो और जैसे छोटे सब्जेक्ट है उन्हें 1 दिन दो। तो उसके अकॉर्डिंग आप 2 रिवीजन का आप टाइम टेबल बनाइए। दूसरा टाइम टेबल आपको क्या बनाना है, आपको 24 आवर्स का बनाना है। जैसे आपका पूरा दिन है उसे आपको किस तरीके से यूज करना है। जैसे उसमें आपको क्या है ना, एक तो आपको 1 से 2 आवर आपको क्या निकालने हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन करने हैं। उसमें आपको ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो आपको डेली करनी है। जो भी आप सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो उसकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। एक तो आपको ये करना है। दूसरा क्या करना है, उसमें जैसे कोई प्रॉपर सब्जेक्ट है, आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, 11 घंटे पढ़ रहे हो या 12 घंटे पढ़ रहे हो प्रॉपर सब्जेक्ट को, तो उसके लिए टाइम टेबल एक बनाइए अपना। और दूसरा उसमें आपको जैसे मॉर्निंग में या इवनिंग में कहीं पे भी आप ऐड कर सकते हो, जो आपका पुराना सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसका आप रिवीजन कर सके, उसका आपको रिवीजन करना है। मतलब एक रैपिड रिवीजन होता है, जैसे आप 1 घंटे में पूरा उसका एक रैपिड रिवीजन करिए, तो आपका क्या होगा, वो चीजें आपके दिमाग में ताजी ताजी रहेगी। एक क्वेरी क्या है आपकी कंटेंट के रिगार्डिंग है। जैसे अभी क्या होता है, जैसे लोग दूसरी कोचिंग में पढ़ते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड होते हैं, वो क्या होता है, किसी दूसरी कोचिंग से कोचिंग कर रहे होते हैं, हम किसी दूसरी कोचिंग से कोचिंग कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंटेंट मैच करते हैं। जैसे आप रिवीजन कर रहे हो, आपका फ्रेंड आएगा आपसे बोलेगा कि मुझे तो ज्यादा कराया उसने, मेरे टीचर ने मुझे ज्यादा कराया, तुझे कम कराया। तो वो उस चीज पे आपको ध्यान नहीं देना। आपके कोचिंग में जितना भी कंटेंट आपको कराया गया वो आपके लिए सफिशिएंट है, आप सिर्फ उसका ही रिवीजन करिए। अभी आप बिल्कुल भी नया कंटेंट ऐड मत करिए, क्योंकि टीचर आपको जितना कोचिंग में बता रहे हैं या आपको जितना भी पता है कंटेंट का, सिर्फ उतना कंटेंट आप रिवाइज करिए। आप कोई भी नया कंटेंट ऐड मत करिए। जैसे अभी क्या होता है, लास्ट डेज जो होते हैं उनमें आप क्या करते हैं, नया कंटेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जितना कंटेंट आपके पास है उसका आप प्रॉपर रिवीजन करिए। कोई भी नया कंटेंट ऐड मत करिए, क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है आप नया कंटेंट ऐड करें। तो जितना भी कंटेंट है उसका अच्छे से रिवाइज करें और उसके अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। और आपके जो फ्रेंड है जिनको ज्यादा कंटेंट मिला है या आपको कम मिला है, उस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए, क्योंकि आपके टीचर आपको जितना कंटेंट दे रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है। आप उसका ही बार बार रिविजन करिए। और जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेरी है जीटी के रिगार्डिंग है। मैं आपको बार बार बोल चुका, आप जीटी दीजिए। जीटी आपको एवरी 10 डेज या 15 डेज आप एक जीटी दीजिए। जीटी के आपको सबसे पहले क्या है ना, बेनिफिट पता होने चाहिए, आप जीटी किस लिए दे रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं, जीटी देते हैं, एक बार जीटी दिया आपने, उसमें मार्क्स देखे, आपके मार्क्स कम आए, तो वो अपसेट हो जाते हैं, अपना टाइम खराब करते हैं कि हमारी मेहनत अच्छी नहीं हुई, पढ़ाई अच्छी नहीं है। अभी आप रिवीजन करोगे, आप जीटी दोगे, आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर लास्ट तक इतना ही रहेगा। अभी आपके पास बहुत टाइम है, अच्छे से रिवीजन करिए और जीटी दीजिए, आपका स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होगा। जीटी देना आपका डिसाइड नहीं करता आप पास हो गए या फेल हो गए। जीटी का सिर्फ आपको क्या है, जीटी में आपको एक तो सबसे पहला क्या है ना, आप एक बार जो बैठते हो ना जीटी देने के लिए, उसमें आपको 150 क्वेश्चन आपको एक बार करने होते हैं। एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस। दूसरा आपका क्या है ना, टाइम मैनेजमेंट होगा। आप टाइम मैनेज करोगे 150 क्वेश्चन को कितने टाइम में आपको करना है। और दूसरा क्या है ना, जीटी को अभी आप क्या करिए, जैसे आप जीटी देते हो, आपका कम स्कोर आया, तो आपको अपसेट नहीं होना है। सबसे पहले जितने भी आपने क्वेश्चन किए जीटी में, वो आप देखो आपने वहां पे क्या गलती की है, किस तरीके की आप गलती कर रहे हो, वो चीज आपको जीटी में सुधारनी है।
जीटी में आपको स्कोर पे ध्यान नहीं देना है, स्कोर आपका लास्ट में आता है। सबसे पहला आप जीटी में गलती क्या कर रहे हो, किस वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कहाँ पे आपके रिवीजन की कमी है, कौन से सब्जेक्ट में आप कम स्कोर कर रहे हो, वो सब चीजें आपको देख के मैनेज करनी है। और एवरी 10 डेज में आप एक जीटी दीजिए या 15 डेज में आप जीटी दीजिए। आपका स्कोर जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाओगे आपका स्कोर इंप्रूव होता जाएगा। और जीटी के बाद अगर आपके क्वेश्चन या मतलब कम हो रहा है या आपके मार्क्स कम हो रहा है तो बिल्कुल भी अपसेट नहीं होना है, आपको जीटी देते रहना है। ये नहीं है कि आपने जीटी दिया, क्वेश्चन कम हुए या आपके मार्क्स कम आए, आपके फ्रेंड आपको डिमोटिवेट कर रहा है कि तुम्हारा तो सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारा पेपर पास नहीं होगा, तो उस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आप अपना जीटी दीजिए। आपको अगर ये लगता है कि हमारा फ्रेंड आपको डिमोटिवेट कर रहा है तो अपने फ्रेंड को बताओ मत कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं। आप अपना जीटी दो और अपने मार्क्स देखो और अपने आप ही उसे आप तरीके से आपको देखना है, किस तरीके से क्या गलती हुई है वो सब आपको खुद ही देखनी है। क्योंकि जिस दिन एग्जाम में बैठे होगे तुम वहां पे एग्जाम दे रहे होगे और तुम ही पास होगे, तुम्हारा फ्रेंड आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा वहां पे। तो आपको जीटी अपने लिए देना है, दूसरों के लिए नहीं देना है कि आपको दूसरे मोटिवेट कर रहे हैं कि आपके मार्क्स कमा रहे हैं। वो चीज पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है और एक प्रॉपर तरीके से और बिल्कुल सीरियस होकर आपको जीटी देना है। और अच्छे से जीटी दीजिए और उसे आप अच्छे से इवेलुएट करिए। अभी सिर्फ आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि आपको ये एग्जाम सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है। और जितना भी ये टाइम है आपके जो 44-45 डेज जो अभी ये बचे हुए हैं ये आपको अच्छे से रिवीजन करना है। जो आपने टाइम टेबल बनाया है वो आपको अच्छे से यूज करना है। जितना भी आपको चाहिए, कितना भी प्रेशर है, आपके फ्रेंड आपको डिमोटिवेट कर रहा है या कोई भी आपका रिलेटिव आपको डिमोटिवेट कर रहा है, उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अभी सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि जिस दिन आप पास हो जाओगे ना सबके मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी उन चीजों पे ध्यान नहीं देना है। आप सिर्फ अभी अपना पढ़ाई करिए। जो आपका ये प्रीसियस टाइम है आप इसे अच्छे से यूज करिए। और आप देखना लास्ट में आप अगर अच्छे से यूज कर रहे हो अपने टाइम को तो रिजल्ट आपके फेवर में ही रहेगा, आप पास हो जाएंगे और जितनी भी आपकी दिक्कत है वो सब दूर हो जाएगी। तो इसलिए अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें। एक क्वेरी क्या है कि जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है जब से वो रूम पे बैठ के पढ़ रहा है या वो लाइब्रेरी जा रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि कोचिंग में क्या होता है आपको टीचर पढ़ा रहा होता है, आप वहाँ पे बैठे होते हो कंसंट्रेशन के साथ। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो उसमें क्या होता है, जैसे आपका फ्रेंड का फ़ोन आ गया, आपका फ्रेंड आपसे मिलने आ गया, आप उसके पास चले गए, आप 2 घंटे 3 घंटे आप वेस्ट करके आ गए, तो आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है। एक तो आप क्या करिए, लोगों से बिल्कुल कॉन्टैक्ट बिल्कुल ना के बराबर करिए। बहुत ही कम लोगों से मिलिए, बहुत ही कम कांटेक्ट रखिए जब तक आपका पेपर पास नहीं होता। क्योंकि आपका जो ये टाइम है ये बहुत ही प्रीसियस टाइम है। आप इस टाइम को किस तरीके से यूज कर रहे हो यही आपका डिसाइड करेगा आपका पास होना और फेल होना। अगर आप इस टाइम को अच्छे से यूज करोगे, अच्छे से रिवीजन करोगे, अच्छे से टाइम दोगे तो आपका ये टाइम आपको पास कराएगा। लेकिन अगर आप इस टाइम को वेस्ट कर रहे हो या आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप फिर अपना रिजल्ट मतलब यह है आपके फेवर में नहीं होगा। तो इसलिए इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज करिए। और दूसरा क्या है ना, जैसे जितना आपका मतलब टाइम कम होता जाएगा उतना ही दिमाग पे क्या होता है ना, प्रेशर बढ़ता जाता है। तो उसे आपको कैसे मैनेज कर रहा है, जैसे आप पढ़ रहे हो पूरा दिन, अगर आप पढ़ रहे हो और आपको दिमाग पे प्रेशर आ रहा है कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, वो चीज आपको सोचनी ही नहीं। हमेशा क्या होता है एग्जाम में, या तो आप पास होते हो या आप फेल होते हो, ऐसा नहीं है कोई तीसरा ऑप्शन होता है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर रिजल्ट अपने फेवर में लाना है तो आपका जो प्रीसियस टाइम है इसे आप अच्छे से यूज करिए। आप मोटिवेट रहिए। तो आपको क्या करना है, आपको डेली मोटिवेट रहना है, मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ाई करनी है। ये नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप मोटिवेट होकर 100% अपना टाइम यूज करते हो, अच्छे से रिविजन करते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आपका रिजल्ट आपके फेवर में 100% रहेगा। और अगर आप डिमोटिवेट होते हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो फिर रिजल्ट फेवर में रहना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और आपको अगर कोई भी क्वेरी है, आप डिमोटिवेट हो रहे हो, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है डॉग बूस्टर, वहाँ पे आप मैसेज करिए। जितनी मुझसे हेल्प होगी उतनी मैं हेल्प आपकी करूंगा। आपको जितना मोटिवेट कर सकूंगा उतना मैं मोटिवेट करूंगा। तो आप अच्छे से सिर्फ पढ़ाई करिए, आपको एग्जाम पास करना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।